तो दोस्तों स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक नए टॉपिक में। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे आयुर्वेदिक दवाइयां, 10 ऐसे आयुर्वेदिक टैबलेट जो कई प्रकार के एलोपैथिक मेडिसिन को रिमूव करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कई प्रकार के जो हमारे एलोपैथिक मेडिसिन्स होते हैं उनका जो काम होता है वही काम हम आयुर्वेदिक मेडिसिन से ले सकते हैं। मतलब कि एलोपैथिक मेडिसिन का अल्टरनेटिव फॉर्म आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर यहाँ पे हम बात करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारा इस लिस्ट में है वो है हमारा, क्या है हमारा, चलिए देखते हैं, कंठ सुधारक वाटी। कंठ सुधारक वाटी जो है, इसका अगर हम अल्टरनेटिव फॉर्म की बात करें इसमें एलोपैथिक में, तो हमारा विक्स आता है, कॉप्सिल्स आता है और स्ट्रेप्सिल्स आता है। गाइज, आप कंठ सुधारक वाटी का काम क्या होता है, जैसे कि सोर थ्रोट, गला खराब होने पर, कोल्ड सर्दी होने पर, कफ खांसी होने पर, अगर आपका गला खराब है, सर्दी है, खांसी हो रही है, तो आप आयुर्वेदिक टैबलेट में कंठ सुधारक वाटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइज, ये एक च्यूएबल टैबलेट होती है, ये एक टॉफ़ी की तरह होता है। जिस तरह से आप एलोपैथिक मेडिसिन में आप जब आपका गला खराब होता है तो आप विक्स की गोली खाते हो, कॉप्सिल्स इस्तेमाल करते हो और स्ट्रेप्सिल्स वगैरह का सेवन करते हो, उसी तरह से आप आयुर्वेदिक में, यानी उसी एलोपैथिक का जो अल्टरनेटिव फॉर्म है वो है आपका है कंठ सुधारक वाटी, जो कि सोर थ्रोट, कोल्ड और कफ में इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल करना है देखा जाए तो आयुर्वेदिक एक्सपर्ट के अनुसार 2 टैबलेट यानी कि 2 गोली लेना है आपको एक दिन में 3 से 4 बार। एक दिन में 3 या 4 मरतबा आपको 2 गोली लेना है और उसको चूसना है एज अ टॉफी की तरह। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट हमारा आयुर्वेदिक यहाँ पे मेडिसिन है वो हमारा है राजवाटी गंधक वाटी। राजवाटी गंधक वाटी, ये किसका अल्टरनेटिव फॉर्म है? ये आपको गाइज अल्टरनेटिव फॉर्म है मेफ्टल स्पास का। जब भी गाइज आपको आपके पेट में दर्द होता है या आपको जैसे कि आपके पेट में दर्द है, ठीक है, स्टोमक एक है या ब्लोटिंग है, यानी कि गैस बनने की वजह से आपका पेट में सूजन हो गया, आपका पेट फूल गया है या पेट में किसी प्रकार का दर्द है, तो आपको जो जनरली जो एलोपैथिक मेडिसिन मिलता है वो मिलता है आपको मेफ्टल स्पास, आपको डॉक्टर दे देते हैं खाने के लिए, जिससे कि आपको ठीक हो जाता है। लेकिन उसी का जो हम अल्टरनेटिव फॉर्म की बात करें आयुर्वेदिक में, वो होता है राजवाटी गंधक वाटी। राजवाटी गंधक वाटी की टैबलेट आती है। इसे हमने खाना कैसे है, 2 टैबलेट एक दिन में 2 बार, यानी कि एक बार आप सुबह को 2 टैबलेट ले लीजिए और एक बार शाम को 2 टैबलेट ले लीजिए। लेकिन कब लेना है? खाना खाने के बाद या भोजन करने के बाद, कोई चीज़ खाने के बाद, ऐसे खाली पेट नहीं लेना है। 2 सुबह में ले लीजिए नाश्ता के बाद और 2 शाम में ले लीजिए, यानी कि रात में खाने के बाद, तो ये आपका अच्छा असर करता है। राजवाटी गंधक वाटी, जिसका ये किसका अल्टरनेटिव फॉर्म है एलोपैथिक में? मेफ्टल स्पास का, जो कि स्टोमक और ब्लोटिंग में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपने लिस्ट में। जो नेक्स्ट हमारा है गाइज वो कौन सा है? बिलवारी चूरन। जो हमारा बिलवादी चूरन है, वो बिलवादी चूरन का काम क्या है, इसका हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो डायरिया के केस में, जब अपन को डायरिया होता है तो वहाँ पे हम लोग बिलवारी चूरन इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसी बिलवारी चूरन का अल्टरनेटिव फॉर्म देखें एलोपैथिक में, तो लोपरामाइड हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल हम खाते हैं। जब हमें दस्त होता है तो डॉक्टर जो हमें है जनरली जो हमें टैबलेट कैप्सूल मिलता है खाने के लिए, वो लोपरामाइड हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल मिलती है खाने के लिए। उसी का अगर हम अल्टरनेटिव फॉर्म देखते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन में, तो वहाँ पे हमें बिलवादी चूरन का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर हमें उसको रेफर करते हैं। इसे हमने खाना कैसे होता है, डोज कितनी है इनकी? 1 टीस्पून, यानी 1 फुल चम्मच, 1 चम्मच होता है, 1 चम्मच है ना, दूध के साथ लेना है। 1 गिलास दूध में 1 चम्मच मिला के उसको मिक्स अच्छे से कर लीजिए और खाली पेट तो नहीं खाना है। भोजन के बाद, आप भोजन कर लिए हैं आप अगर, ठीक है, तो आप या चाहे सुबह में चाहे रात में, कि एक ही बार लेना, 1 चम्मच लेना होता है सुबह में, रात में भोजन करने के बाद उसे आप ले सकते हो। क्लियर है? इसका क्या था एलोपैथिक मेडिसिन? लोपरामाइड हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा महासुदर्शनम बाटी। महासुदर्शनम बाटी
ये जनरली जो है आयुर्वेदिक में यूज़ कब किया जाता है, फीवर के केस में। जैसे कि और अगर हम इसका जो एलोपैथिक में देखें तो जैसे हमें बुखार होता है तो डॉक्टर हमें क्या रेफर करते हैं, या तो हमें वो केरोसिन दे देते हैं या पैरासीटामोल देते हैं हमें खाने के लिए। तो केरोसिन और पैरासीटामोल का अगर हम अल्टरनेटिव फॉर्म देखें आयुर्वेदिक में, उनका वैकल्पिक रूप देखें, वही काम जो आयुर्वेदिक में करता है, कौन सा दवाई करता है, महासुदर्शनम वाटी, तो वो फीवर में काम करता है। देखिए फीवर बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे कि डेंगू फीवर हो सकता है, मलेरिया, टाइफाइड या सीजनल फीवर हो सकता है। तो जो महासुदर्शनम वाटी है वो फीवर में काम करता है। इसी का जिस एलोपैथिक में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, केरोसिन वगैरह पैरासीटामोल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग महासुदर्शनम वाटी का इस्तेमाल करते हैं। कैसे इसे खाना होता है हमने, डोज कितनी होती है इनकी, 2 टैबलेट विद वार्म वाटर आफ्टर मील, हल्का सा गुनगुना पानी जिसको हम शुष्क गर्म पानी बोलते हैं, उसमें हमें 2 टैबलेट खाना होता है खाना खाने के बाद। 2 टैबलेट वार्म वाटर में, गुनगुने पानी में हमें खाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा वात गंजाकुश रस। वात गंजाकुश रस जो है इसका इस्तेमाल कब होता है, बॉडी पेन, स्टिफनेस इन बॉडी एंड नर्व पेन। बॉडी में दर्द हो रहा है, हमारे मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, हमारे नर्व्स में दर्द है, तब वहाँ पे हम लोग वात गंजाकुश रस का इस्तेमाल करते हैं। इसी का अगर हम क्या बोलते हैं कि अपने एलोपैथिक में देखते हैं तो एलोपैथिक में हम क्या इस्तेमाल करते ज़्यादातर, डिक्लोफिनेक, पोटाशियम, पैरासीटामोल का कम्बिनेशन जो टैबलेट आती है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, वात गंजाकुश रस। डोज क्या होती है इस टैबलेट की, 1 टैबलेट को हमने लेनी है, उसको तोड़ देना है, उसको उसके पाउडर फॉर्म में कर देना है, और शहद हनी के साथ मिक्स कर 1 चम्मच हनी लेना है, उसमें 1 टैबलेट को क्रश कर देना, मिला देना अच्छे से, और खाना खाने के जस्ट 20 मिनट बाद उसे आपको खा लेना है 1 टैबलेट। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा है वो है सीर शुलादी वज्र रस। इस्तेमाल किधर होता है इसका, इस्तेमाल हमारा होता है इसका हेडेक में। वही अगर हम एलोपैथिक में बात करें हेडेक का, तो हम लोग ज़्यादातर हम लोग सबके फर्स्ट एड बॉक्स में सेरिडोन टैबलेट देखने को मिल जाएंगे। ये सेरिडोन का ही अल्टरनेटिव फॉर्म है आयुर्वेदिक में, शीर शुलादी वज्र रस, शीर शुलादी वज्र रस। क्लियर है। कैसे इनकी डोज क्या होती है गाइस वो देख लेते हैं हमने। 1 टैबलेट हमें हल्के गर्म पानी, गुनगुने पानी में, शुष्क गर्म पानी में लेना होता है खाना खाने के बाद। क्लियर है कॉन्सेप्ट। पीडीएफ का चिंता आप ना करें, आप पीडीएफ का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट लोड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो दवाई इस लिस्ट में आता हुआ है ट्रिफला। ट्रिफला की अगर हम बात कर लें तो ये इस्तेमाल होता है कॉन्स्टिपेशन में, यानी जब आदमी को कब्ज हो जाता है। तो अगर हम कब्ज की बात कर ले अपने एलोपैथिक में, जो इसके अल्टरनेटिव फॉर्म देख लेते हैं, वो या तो हमें बिकासोडाइल टैबलेट या प्रोबियोबिक कैप्सूल वगैरह डॉक्टर हमें प्रीफर करते हैं। वहीं पे अगर इसके अल्टरनेटिव फॉर्म हम देख लें आयुर्वेदिक में, तो वहाँ पे हमें ट्रिफला मेडिसिन प्रीफर किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। डोज क्या होती है इनकी, कितना खाते हैं हम इसे, 2 टैबलेट हमने शुष्क गर्म पानी में लेना होता है खाना खाने के बाद, आफ्टर मील, खाना खाने के बाद। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो दवाई है अपने लिस्ट में वो है लक्ष्मी विलास रस। इसका इस्तेमाल कब करते हैं हम, स्नीजिंग, छींक आने पे, सर्दी हो गई हो या किसी तरह का एलर्जिक कंडीशन हमारे बॉडी में देखने को मिल रहा हो, तो वहाँ पे हम लक्ष्मी विलास रस का इस्तेमाल करते हैं। इसी का अगर हम अगर बात कर लेते हैं अपने एलोपैथिक में, तो हम लोग ज़्यादातर सिट्रेजिन टैबलेट ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसी का जो हम अल्टरनेटिव फॉर्म देख लेते हैं अपने आयुर्वेदिक में, तो वहाँ पे हम लक्ष्मी विलास रस का इस्तेमाल करते हैं। कैसे हमें खाना होता है इस दवाई को, तो 1 टैबलेट हमें शहद के साथ ही लेना होता है खाने के 20 मिनट बाद। अब शहद के साथ कैसे लीजिएगा, जाहिर सी बात है टैबलेट को क्रश कीजिएगा, तोड़िएगा, पाउडर फॉर्म में कीजिएगा, तभी ना लीजिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा अपना वो है कामधुध रस, कामधुधा या कामधुध रस। इसका इस्तेमाल एसिडिटी में जनरली होता है, ये जनरली किया जाता है आयुर्वेदिक में। इसी का अगर हम एलोपैथिक में देखते हैं तो या तो हम जैसे कि गैलोशील एंटी एसिड लिक्विड का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं या टैबलेट कैप्सूल्स वगैरह
हमें डॉक्टर प्रीफर करता है। अगर हमें इसी का जो अल्टरनेटिव फॉर्म वगैरह देखा जाए आयुर्वेदिक में, तो वो हम कामधुत रस का इस्तेमाल करते हैं। गाइज ये एसिडिटी को तो ठीक करता है, ये साथ साथ जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है। ये हमारा कामधुधा रस कैसे खाना होता है, डोज कितनी होती है इनकी, तो 500 mg हमें क्या करना होता है, 500 mg की एक टैबलेट होती है, उसे क्रश करना होता है, हनी मिलाना होता है और खाना खाने के जस्ट 20 मिनट बाद हमें उसे खाना होता है। क्लियर है। और इस लिस्ट में जो हमारा लास्ट टैबलेट है वो है अमृत धारा। अमृत धारा को हम इस्तेमाल कब करते हैं, ब्लॉक नोज, जब हमारा नाक बंद हो जाए, थ्रोट पेन, गला में दर्द हो, कंजेशंस वगैरह हो, छाला उला हो गया हो, गला दर्द कर रहा हो, तो वहाँ पे हम लोग अमृत धारा का इस्तेमाल करते हैं। अमृत धारा कोई टैबलेट नहीं है, यह एक तरह का जो है विक्स के फॉर्म में होता है ना। जिस तरह से हम नहीं विक्स का इस्तेमाल करते हैं, ब्लॉक नाक को ठीक करने गला में विक्स लगा लेते हैं ना, वेपोर विक्स वगैरह लगाते हैं, तो इसी तरह से इसका जो अल्टरनेटिव फॉर्म है वो अमृत धारा है। तो अमृत धारा का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इसको हमें डोज कितनी होती है इनकी, 5 से 6 ड्रॉप जो होती है ना, लिक्विड रूप में होती है। हमें क्या करता है, हमें करना होता है गर्म पानी में डालना होता है और उसका भाप लेना। जैसे कि हम विक्स का भाप लेते हैं ना, या इसको हम लगा लेते हैं, तो इसमें क्या करना है, हमको इस अमृत धारा को हमें लगाना नहीं होता है। तो इसमें क्या करना होता है, 5-6 बूंद लेना होता है गर्म पानी में, उसका स्टीम लेना होता है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि ये हमारा अमृत धारा है, तो इसको लगाने के बाद आप गलती से भी अपने आँखों पे हाथ मत दीजिएगा, वरना आँख डैमेज हो जाएगा। तो गैस ये थे 10 इम्पोर्टेंट जो है आपके आयुर्वेदिक दवाई, 10 सुरक्षित आयुर्वेदिक टैबलेट। और यही जो ये काम जो कर रहा है आयुर्वेदिक मेडिसिन, वही जो एलोपैथिक कर रहा है। यानी कि जो काम एलोपैथिक मेडिसिन कर रहा है वही काम आयुर्वेदिक मेडिसिन कर रहा है। यानी एलोपैथिक का अल्टरनेटिव फॉर्म हमारा आयुर्वेदिक यहाँ पे हमने देख लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ साथ में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।